हमारे यहाँ जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया है, लेकिन मस्जिद में जुमा में होता है इंतजाम आपके यहाँ? नहीं है। तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना, जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया मौलवी साहब हमारे यहाँ ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। अफसोस है मेरे भाई, आप अहले हदीस है ना माशाअल्लाह। शेरशाबादी बिरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे? शेरशाबादी बिरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा? मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते हैं। घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज्यादा करती है, बच्चों को लेके घूम रही हैं, टहल रही हैं, कोई उधर भाग रही, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम कीजिए मेरे भाई, इंतजाम कीजिए आप। नबी अकरम के दौर की औरतें आकर के डिमांड करती हैं, अरे अल्लाह के नबी आप हमारे लिए इंतजाम कीजिए, हमें दीन की बातें सुनाइए। और अगर आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया, हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारा आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अपनी औलाद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अपने बच्चे और बच्चियों को जिस तरीके से आप स्कूल की और कॉलेज की तालीम देते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाम के बारे में बताइए, उन्हें तौहीद के बारे में बताइए, वरना आगे चल करके 10-15 साल के बाद जो हालात होंगे, हर घर और हर खानदान में इस तरीके के केस होंगे, फिर आपके पास हालात को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। नेकी के मामले में आगे बढ़िए, पीछे मत रहिए। हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बूढ़े साहबी हैं, बूढ़े साहबी हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने की वजह से उनकी दोनों टांगे खराब हो चुकी हैं, उम्र भी 70 साल के पार हो चुकी है। जब एक जंग का मौका आता है, अल्लाह के नबी के पास उनके 4 बेटे हैं, उनके चारों बेटों ने अपना नाम लिखवाया। हजरत अमर बिन जमू ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरा भी नाम लिख लीजिए। बेटों ने कहा बाजान आपने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की है, आपकी दोनों टांगे इसी में ख़राब हो चुकी हैं। अरे अब्बा जान हम आपकी तरफ से जा ही रहे हैं, आपके 4 बेटे अल्लाह की राह में जा रहे हैं। अरे अब्बा जान आप घर में आराम कीजिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। बाप ने कहा नहीं, ठीक है मैं लंगड़ा हो चुका हूँ, ठीक है मेरी टांगे काम नहीं कर रही हैं, मगर मेरे बाजुओं में आज भी ताकत है, मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बाप इसरार कर रहा है, बेटे मना कर रहे हैं। मामला अल्लाह के नबी के पास आता है, बेटे कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे बाप को समझाइए, उनको बताइए, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दोनों टांगे काम नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत अमर बिन जमू से कहा कि आप मत जाइए, आपको ज़रूरत नहीं है। कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूँ कि मैं इस जंग में जाऊँ और मैं शहीद हो जाऊँ और मैं अपनी इन्हीं लंगड़ी टांगों के साथ मैं जन्नत में चला जाऊँ। नबी अकरम ने उनका जज्बा देखा, उनके दिल का जज्बा देखा। आपने बेटों से कहा जाने दो, इनको अल्लाह की राह में जाने का शौक़ है, इनके अंदर जज्बे जिहाद है, इनको रोको मत, इनको जाने दो। चुनांचे जंग होती है और हज़रत अमर बिन जमू अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए उसी हालत में शहीद हो जाते हैं। ये थे नबी के सहाबा, नेकी के मामले में आगे आगे रहने वाले। हम और आप नेकी के मामले में पीछे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हमें कोई जब मोटिवेट करेगा, जब कोई कहेगा तब हम ये काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी के मामले में आप आगे बढ़िए। नबी अकरम के सहाबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे।
इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज़ आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया जिसको कुरान बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला, दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटेड बूटेड बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको सुनना हो कुरान बिल्कुल तरोताज़ा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हज़रत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाज़ा खोला, देखा हज़रत उमर आए। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है? कहा है अब्दुल्ला, नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हज़रत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत करते थे। आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, ज़मीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की ये आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको खत्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कुव्वते दस्तो पा खत्म हो जाएगी,
कुव्वते 10 तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है मेरे नौजवान साथियों। नेकी के मामले में सबकत करो, मिसाल दे दुनिया कि हाँ ये लड़का नेकी के मामले में आगे रहता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो पहली सफ में रहो, इबादत के मामले में सबकत करो। किसी को धोखा देना कैसा है? बहुत अच्छा काम है, दिया करो भाई धोखा। अब ये सब पूछने की बात है। जो इमाम साहब अक्सर झूठ बोले, वालिदैन की नाफरमानी करे और कभी कभार चोरी करे, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना कैसा है? लग रहा है इमाम साहब से दुश्मनी हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल कैमरा लगा के बैठा इमाम साहब कितना झूठ बोल रहा है, कितनी नाफरमानी कर रहा है, कितना चोरी कर रहा है। देखिए, इमाम जो होता है, इमाम ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, आलिम हो और दीनदार भी हो। ऐसा कभी कभी होता है कि एक इंसान आलिम है लेकिन दीनदार नहीं है, तो नमाज की इमामत एक ऊंचा मकाम है, ये हर इंसान को नहीं देना चाहिए। तो ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान इमाम है, नमाज हो जाएगी आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला ये सब काम अगर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसे इंसान को इमामत नहीं देना चाहिए। उम्र दराज आदमी का अगर बार बार पेशाब आ जाए और कपड़ा नापाक हो जाए, इलाज व मुआलजा से भी मायूस हो चुका हो, तो ऐसे इंसान को नमाज पूरा करने के लिए क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए? बस सीधी सी बात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से जितना डर सकते हो डरो। जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसका पेशाब रुकता ही नहीं है, कतरा कतरा बहता रहता है, तो अब जाहिर है वो मजबूर है। अगर वो इलाज करा चुका है और इलाज से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा इंसान नमाज उसी हालत में पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हर नमाज के टाइम वो नया वज़ू करेगा। ज़ोहर में मान लो उसने वज़ू किया, बीच में उसको हवा खारिज नहीं हुई, पाखाना करने के लिए वो नहीं गया, लेकिन तब भी असर का टाइम आएगा वो फिर से वज़ू करेगा। इसलिए कि ये बीमारी जिसको है उसके लिए हुक्म है कि वो हर नमाज के टाइम अलग से वज़ू करेगा। इसी तरीके से बाज़ लोगों को हवा खारिज होने की बीमारी होती है, उनको हर मिनट पर हवा खारिज होती है, वो हर तरीके का इलाज करा चुके हैं लेकिन उनका मसला हल नहीं होता है। तो उनके बारे में भी सही मसला यही है कि वो उसी हाल में नमाज पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। जामा मस्जिद में जगह की किल्लत है, मस्जिद के इर्द गिर्द भी जगह खाली नहीं है, इसलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मस्जिद की पुरानी ज़मीन को फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं? किस चीज़ के लिए? इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए, व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए। आज हम अपने समाज पर नज़र उठा के देखें, समाज के अंदर एक दौड़ लगी, एक मुकाबला हो रहा है, पैसा कमाने का मुकाबला, ज़मीन व जायदाद का मुकाबला, नाम कमाने का मुकाबला, कहीं प्रधानी का मुकाबला, कहीं पॉलिटिक्स का मुकाबला। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला ही करना है, तुम्हें अगर आगे निकलना है, तुम्हें एक दूसरे को अगर पीछे करने के बारे में सोचना है, तो तुम अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए मुकाबला करो। और जब जन्नत का नाम लिया अल्लाह ने, तो यह भी बता दिया कि जन्नत को तुम मामूली मत समझो। व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो तुम उस जन्नत के लिए मेहनत करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जमीन कितनी महंगी है। कलकत्ता आप चले जाएं, गुवाहाटी आप चले जाएं, सिल्लीगुड़ी आप चले जाएं, अच्छे शहर में चले जाएं, आपको जमीन बड़ी महंगी मिलेगी। किसी बड़े शहर में जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी इंसान को मिल जाए तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया।
लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की कीमती से कीमती ज़मीन की जन्नत के सामने क्या औकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, लमौज़िउ सौती अहदिकुम फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फिया। जन्नत में एक कोड़े के रखने की जो जगह होगी, एक कोड़ा रखने की जगह जन्नत में दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है। एक कोड़ा रखने की जगह, यानी हम अपनी जुबान में कह सकते हैं 1 स्क्वायर फीट का एरिया। जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम कीमती से कीमती चीजों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथी, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का ऐशो आराम जहां से खत्म होता है, जन्नत वहां से शुरू होती है। मेरे भाई, आज हमारे कितने नौजवान हैं दुनिया की औरतों की तरफ, दुनिया की लड़कियों की तरफ उनका एक आकर्षण है, तवज्जो है, गलत रास्ते की तरफ भी वो जा रहे हैं। काश कि उन्होंने कुरान में जन्नत का तज़किरा पढ़ा होता और जन्नत की औरतों के बारे में पढ़ा होता। सूरह रहमान उठा के देखो, अल्लाह फरमाता है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। जन्नत की जो हूरें होंगी वो खेमों के अंदर आराम कर रही होंगी, वो नीची निगाह वाली होंगी और इतनी खूबसूरत होंगी। फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो याकूत व मरजान की तरह वो कीमती हीरे और जवाहिरात से भी ज़्यादा कीमती होंगी। वो जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई औरत सिर्फ ज़मीन की तरफ झांक दे, अगर जन्नत से ज़मीन की तरफ वो झांक दे, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो ज़मीन व आसमान के दरमियान का पूरा इलाका खुशबुओं से भर जाएगा। वलनसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिया, और उस जन्नती हूर के सर के ऊपर जो दुपट्टा है, वो दुपट्टा दुनिया की और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरी माँ और बहनों, जन्नत की हूरें भी दुपट्टा इस्तेमाल करेंगी। जो औरत दुनिया में दुपट्टा इस्तेमाल करती है, गोया कि वो जन्नती औरत के नक्शे कदम पर चलती है, और जो दुनिया में बेहयाई का तरीका अपनाती है, गोया उसको जन्नत से कोई मतलब नहीं है। ये होगी जन्नत। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला करना है, तुम्हें अगर कंपटीशन करना है, तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लाह ने उनकी पहचान बताते हुए फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा। मुत्तकी वो लोग हैं जो परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे पास दौलत है, हमने मदरसे में दिया, हमने मस्जिद में दिया, ये कौन सा कमाल हो गया भाई? कमाल तो ये है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास बहुत आसाइश नहीं है, मेरे पास दौलत की बहुत ज़्यादा कसरत नहीं है, लेकिन जहाँ देने का नंबर आया, मैंने जो हो सका मैंने अल्लाह की राह में दिया। ये है असल तकवा, ये है असल दीनदारी। सहाबे किराम को देखो, गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि इस लश्कर की तैयारी के लिए ताउन करो, दान दो, चंदा दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं और ताउन पेश करते हैं। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो गरीब थे, मजदूर थे, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास सोना चांदी नहीं है, मगर वो इस्लाम की मदद करना चाहते हैं, वो अल्लाह के दीन की मदद करना चाहते हैं। उन बेचारों ने नाइट शिफ्ट में काम किया, उन्होंने रात और दिन मेहनत करके, मजदूरी करके वो एक मुट्ठी और दो मुट्ठी जौ ले करके आते हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरा ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए। अय अल्लाह के नबी, मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, ये एक मुट्ठी जौ आप मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए।
मुनाफिक लोग मजाक उड़ाने लगे, ये देखो ये एक मुट्ठी जौ के ज़रिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, एक मुट्ठी जौ के ज़रिए इस्लाम की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस एक मुट्ठी जौ के पीछे जो इखलास था, जो अल्लाह का डर था, जो दीन का जज्बा था, अल्लाह के नबी ने उस जज्बे को महसूस करते हुए उस एक मुट्ठी जौ को ले लिया और आपने फरमाया लौ अनफक़ अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। ओ लोगो, इस एक मुट्ठी जौ की कीमत तुम क्या जानो, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो इस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। यह है तकवा, यह है दीनदारी। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, या रिब्का फी शिद्दा, तुम्हारे बुरे दिनों में अल्लाह तुमको पहचानेगा। इंसान के पास जब अच्छा दिन आता है, जब दौलत आती है, जब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, तब उसे अल्लाह याद नहीं आता है। जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने परवरदिगार को तुम अपने अच्छे दिनों में याद करो, यारिबका फी शिद्दा, वो बुरे दिनों में तुम्हें याद रखेगा। तो मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और मुत्तकी लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। आज कितने मर्डर हो जाते हैं गुस्से की वजह से, कितनी तलाक हो जाती है गुस्से की वजह से, कितना शौहर बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, गुस्सा आना नेचुरल है, मगर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से को दबा लिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे, बहादुर तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। भाई ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके मन के मुताबिक हो। कभी आपकी बीवी ऐसा कोई काम कर देगी जो आप नहीं चाहते, कभी आपके बच्चे कुछ ऐसा काम कर देंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, कभी दोस्तों से अनबन हो जाएगी, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा इस कुरान की आयत को अपने सामने रखें, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें। नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो, आपके ऊपर मक्का वालों ने कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख दी जाती है, आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि उनका इंतकाल हो जाता है, आपकी बेटियों को तलाक दे दी जाती है, आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया जाता है, आपको ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। सारी तकलीफ़ों को आपने बर्दाश्त किया और आपने माफ़ कर देने की वो मिसाल कायम की कि सारी इंसानियत वो मिसाल पेश करने से कासिर है। जब मक्का फतह हुआ और आपको मक्का वालों के ऊपर पूरा पावर और पूरा कंट्रोल हासिल हो गया, आप चाहते तो बदला ले लेते, आप चाहते तो इंतकाम ले लेते, आप चाहते तो एक एक जुर्म की सज़ा उनको दे देते, लेकिन आपने वही जवाब दिया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। आपने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेंगे, किसी से कोई इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। आपने सबको माफ़ कर दिया। हम उस नबी के मानने वाले। वल आफ़ीना अनिन नास, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा।
अल्लाह के नेक बंदे माफ कर देते। दारोगा मत बनो। अगर आपको अल्लाह ने किसी के ऊपर कंट्रोल दिया है तो आप दारोगा मत बनो, आप माफ कर दिया करो, लोगों की गलतियों से दरगुजर कर दिया करो। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जब कोई नाज़ेबा काम हो जाता है, उनसे कोई गुनाह हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं। गुनाह करने वाला सबसे पहले अपनी जान पर जुल्म करता है। गुनाह करके आप दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने जब अल्लाह से तौबा की तो किन अल्फाज में की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। ऐ अल्लाह, हमने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर अत्याचार किया है, और अगर तूने हमें माफ़ न किया, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अगर ये चीज़ हमारे अंदर है, अगर गुनाह करने के वक्त अल्लाह याद आता है, तो समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश मौजूद है, समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। और अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद नहीं आता है, बल्कि गुनाह करने के बाद इंसान और ढिठाई करता है और जुरात करता है और अपने गुनाह के ऊपर फख्र करता है, तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफ़ी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफ़ी नहीं होगी। ऐ अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है। किसी के साथ कुछ गलत काम किया, फिर दोस्तों को दिखा रहा है देखो मैंने ये काम किया है। अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, यह अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद हैं मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा करे। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल जरूर आता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए, एक औरत आती है, ऐ अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो उसकी सज़ा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, ऐ अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सज़ा दी जाए। ऐ अल्लाह के नबी मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सज़ा लेना चाहती हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सज़ा न मिले। अल्लाह अकबर, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों।
जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता है और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही